हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में बी क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड का एक चैप्टर है जिसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इस टॉपिक में ऑब्वियसली बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर देखा जाए तो इसका एक सब टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और ये सब टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के एसेंस को समझने के लिए। किंगशिप में उस वक्त जितनी भी पुरानी, अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, हस्तिनापुर हो या फिर पांचाल हो, तो जितने भी हमारे 16 महाजनपद थे उन सबके लिए या फिर उन सबके बारे में कुछ ना कुछ कहानियां थी। तो ऐसे ही पांचाल एक है हमारे यहाँ, एक किंगशिप आती है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जिसका एशियन पीरियड में जो भी हिस्ट्री रहा है उसके बारे में जानना। तो फिलहाल देखते हैं कि उस सब टॉपिक का एक तरीके से किसके बारे में बताया गया है। ये मैंने जो आज लिया है आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए टॉपिक, सब टॉपिक उसका नाम है द्रौपदीज मैरिज। तो हम सबको द्रौपदीज मैरिज के बारे में कुछ ना कुछ चीजें जरूर से पता है, लेकिन सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ एक चीज पता है कि कुंती लास्ट में बोल देती है कि इन द सेंस लास्टली कुंती जो कहती है उसको सारे पांडवास मानते हैं, और इतनी शायद स्टोरी हमें भी पता है। पर उसके बाद जो पांचाली होती है या फिर द्रौपदी होती है, उनकी उनकी फैमिली को कन्विंस करना कितना ज्यादा आसान था या फिर कैसे वो कन्विंस होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। फिलहाल हम सब जानते हैं ध्रुपद। ध्रुपद की बात करें तो ये पांचाल के किंग होते हैं, और उनकी जो डॉटर होती है उनका नाम होता है द्रौपदी। जो कि हम सबको पता है कि इस उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज के लिए एक पूरा सिस्टम ही रखा हुआ था, जहाँ पे एक मछली थी उनकी, उसकी आंख में तीर मारना था, और उसमें सक्सेस होते हैं अर्जुन। तो द्रौपदी और अर्जुन की मैरिज हो जाती है, मतलब इन द सेंस सेलेक्ट हो जाती है उनके लिए लड़की, या फिर सब मैरिज एक तरीके से फिक्स हो जाती है। तो वो सब खुशी खुशी जाते हैं कुंती को ये सारी चीजें इन्फॉर्म करने के लिए, और सारे पांडवास जाते हैं, जिसमें कुंती बिना कुछ देखे ही वो ये कह देते हैं कि जो भी चीजें हैं वो आप सब आपस में बांट लो। और बाई मिस्टेकनली द्रौपदी इन द सेंस एज अ वाइफ सबको शेयर करना पड़ता है, इन द सेंस वो कॉमन वाइफ हो जाती है, और ये युधिष्ठिर तय करते हैं। पर इसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ पे। ध्रुपद जो होते हैं उनके फादर, वो बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और प्रोटेस्ट करने के लिए जो एक आते हैं व्यास, हमारे जो एक राइटर पेशेंट टाइप के कहे गए हैं, बहुत ही ज्यादा महान राइटर कहे गए हैं, वो कहते हैं कि जो पांडवास है वो इंद्र के इनकारनेशन है, और ऐसे ही जो इंद्र की वाइफ थी वो भी इनकारनेशन है या फिर रीबर्थ हुआ है उनका द्रौपदी के form में। तो अगर वो पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे तो इस जन्म में भी वो हस्बैंड वाइफ रहेंगे ही। पहली तो ये स्टोरी हो जाती है, और दूसरी स्टोरी होती है, व्यास जी ही बताते हैं इस स्टोरी को, कि द्रौपदी जो है वो इनकारनेशन होती है पिछले जन्म की एक यंग वुमेन के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि उनका जो पिछला जन्म होता है वो एक यंग वुमेन के फॉर्म में होता है, और जो कि लॉर्ड शिवा से अपने लिए हस्बैंड की मांग, और वो लॉर्ड शिवा की रोज एक तरीके से वर्शिप करती थी, और इंथुजियाज्म में वो हर एक गलती करती थी कि शब्दों को या फिर सेंटेंस को एक बार बोलने के बजाय वो 5 बार बोल देती थी। तो जिसकी वजह से लॉर्ड शिवा ने उनकी इस सिस्टम ऑफ वर्शिप को माना, और इसीलिए उनको एक तरीके से हस्बैंड के फॉर्म में 5-5 हस्बैंड्स का वरदान दे दिया। जिसकी वजह से ये दोनों ही स्टोरी सुनकर के कहीं ना कहीं ध्रुपद सेटिस्फाइड होते हैं, और वो इस चीज से अग्री कर जाते हैं कि जो भी चीजें हैं वो उनको मानने के लिए तैयार है, और वो प्रोटेस्ट इन किसी भी चीज का नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर अब बंद करने जा रही हूँ, या फिर टॉपिक यही खत्म।